चूहाड़, कभी चूहाड़, कभी माने शैतान, इस तरह शब्दों से नवाजते हैं। उनके लिए हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। इसी आंदोलन दिखाइए पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों से लड़ते हुए या जमींदारों से लड़ते हुए, महाजनों से लड़ते हुए एक भी आंदोलन जिसमें जल जमीन जंगल को बचाने के लिए उन्होंने आगाज किया है। जबकि हम गिनाएंगे तो हमको लगता है किताब के पन्ने कम पड़ जाएंगे। आपका जो रुको नहीं आज टाइगर जयराम महतो पहुँचे हैं पारसनाथ पहाड़। आपने करीबन डेढ़ साल से उससे पहले भी आप जब इस आंदोलन में नहीं आते तब से आप गर्व करते थे पारसनाथ पहाड़ हमारी है। आज आप पारसनाथ पहाड़ आपके हर मीडिया मतलब भाषण देते थे, चाहे मीडिया बांट देते थे, अपनी गर्व करते थे पारसनाथ पहाड़। फिर आपने सिमरा पहाड़ को मदद मांगी और पूरे झारखंड को और अपने पूरे झारखंड के साथ लड़ाई बाकर और आप झारखंड के सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ में चढ़े। आज इस पहाड़ में चढ़कर क्या आह्वान करना चाहते हैं पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत देश विदेश में? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक जल जमीन जंगल पहाड़ पर्वत का प्रश्न है, उन पर यहाँ के जो आदिम लोग हैं उनका पहला अधिकार है। इसलिए क्योंकि उन्होंने सदियों से इस भूभाग के लिए संघर्ष किया है। आज समुदाय विशेष की आस्था का हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल हमने सम्मान किया है। आज जितने भी साथी हमारे साथ आए हैं, हम लोग चिड़ा खजारी खा के आए हैं। यानी हम लोग हमेशा आस्था पवित्रता का हर किसी का सम्मान करते हैं। लेकिन याद रहे, जल जमीन जंगल के लिए हम लोग सदियों से लड़े। आज समुदाय विशेष के लोग जो एक छत्र दावा कर रहे हैं, इस झारखंड की माटी में माटी बचाने के लिए उनका एक भी आंदोलन में, इतिहास में कोई आंदोलन दर्ज नहीं है। एक भी हमको इतिहास दिखाइए जहां जिस समुदाय को आस्था के नाम पर अगर आप एक मस्त अधिकार देने की बात कही जा रही है, लोग सोशल मीडिया में आकर उनका पक्ष लेने का काम कर रहे हैं पवित्रता के नाम पर, हमको एक भी आंदोलन दिखाइए पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों से लड़ते हुए या जमींदारों से लड़ते हुए, महाजनों से लड़ते हुए एक भी आंदोलन जिसमें जल जमीन जंगल को बचाने के लिए उन्होंने आगाज किया है। जबकि हम गिनाएंगे तो हमको लगता है किताब के पन्ने कम पड़ जाएंगे। आपका जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जो चिप है वो कम पड़, मेमोरी कम पड़ जाएगी। इतना हमने दर्द और दंश झेला है जल जमीन जंगल को बचाने के लिए। हम शुरुआत करते हैं जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। भारत के लोग अंग्रेजों के सामने बुरी तरह पिट गए थे। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी बंगाल में और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था बिहार में। भारत के लोग जो समय चूंकि राजा का शासन था बुरी तरह पिट चुके थे अंग्रेजों से। लेकिन जैसे ही 1767, 69, 70 के आसपास अंग्रेज लोग झारखंड की भूमि में आते हैं, वही जंगल छीनने, जमीन छीनने, हम लोग यहाँ ढाल विद्रोह, चूहाड़ विद्रोह, कहीं भूमिज विद्रोह, कहीं कोल विद्रोह, कहीं तमाड़ विद्रोह, कहीं सिद्धू कानू विद्रोह और न जाने लगभग 150 लड़ाई हम लोग लड़ते हैं इस जल जमीन जंगल को बचाने के लिए। तो हमारा संघर्ष रहा है, इसलिए हम लोग लड़े क्योंकि हमारा इनसे नाता रहा है। हम यहीं के भूमिफट हैं, हमारा सृजन इसी मिट्टी से हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक भी कह रही है कि धरती माने पानी से अगर सबसे पहला अंश मिट्टी का कोई बाहर आया था तो सिंहभूम का क्षेत्र आया था। सिंहभूम यही झारखंड। तो हमने सदैव जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई लड़ा है। आप याद कीजिए, किसी भी विद्रोह को याद कीजिए। आप 1855 के सिद्धू कानू के नेतृत्व के विद्रोह को याद कीजिए। 20,000 लोग मारे गए अंग्रेजों की गोलियों का शिकार। क्यों? अपने जल जमीन जंगल को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए। तो इसीलिए इस प्रकार जो लोग एक पक्ष मीडिया के सामने अथवा कहीं दूर होकर लिखते हैं, तो उन्हें एक बार वास्तविकता जाननी चाहिए कि पारसनाथ पहाड़ यहाँ एक केवल ये पहाड़ नहीं है, यहाँ एक सभ्यता का वास होता है। और हम लोग भी मानते हैं, राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु मानते हैं पारसनाथ को। सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर हमारी एक राढ़ सभ्यता, उसमें ये कहा जाता है लाइन। तो उस हिसाब से जो लोग माने सिर्फ घर बैठे और केवल पारसनाथ को एक तीर्थ स्थल मानकर कुछ मंदिरों को देखकर अगर किसी प्रकार का टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन्हें पारसनाथ पहाड़ आना चाहिए। और कम से कम नहीं करने से भी 1 महीना इन्हीं पहाड़ की वादियों में कोना कोना, चप्पा चप्पा, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे झरनों के से गुजरकर, छोटी छोटी पहाड़ियों से, पत्थर की चट्टानों से अगर गुजरना चाहिए, उन्हें पता चलेगा यहाँ एक सभ्यता है, यहाँ एक सभ्यता का विकास हुआ है, यहाँ के लोगों का ये जीवन का अंग है, जीवन का हिस्सा है। आज हमने शुरू से कहा है कि हमारे लोग अस्पताल महिलाओं के साथ इस तरह जैन समाज के लोग कहा गया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमने उस वीडियो को देखे, आज भी सच्चाई है। जो लोग थोड़ा संपन्न हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन करते हैं, वे लोग हम झारखंडी लोग, मैक्सिमम झारखंडी लोग हम लोग कहीं ना कहीं किसान कबीलाई आदिवासियत के साथ जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है।
हम लोग आज भी उनके नज़रों में जिस प्रकार एक ज़माने में राक्षस दानव दैत्य शब्द हुआ करता था, वही सब झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासी पूर्ववासियों का आज भी सभ्य लोग जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, इस तरह का माने हीन मानसिकता रखते हैं। हमें गंवार, कभी चूहाड़, कभी माने शैतान, इस तरह शब्दों से नवाजते हैं। उनके लिए हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो कहे होंगे। लेकिन हम सभ्यता के आगाज को हमने किया है। दादा असुरों ने लोहा गलाना सिखाया। दादा हमारे एगो सवाल हो कि हमने हर साल आवे हैं फिर चल जाए, इस साल आवे हैं तो 10 गो बिल्डिंग, आगू साल लेबे तो 15 बिल्डिंग, तो हमने खाली अगर बिल्डिंग देखबे ना हमने पहाड़ के पर्यटन स्थल बना के रखे। देख सही बात है, आस्था के नाम पे अतिक्रमण ना है सकल। पारसनाथ पहाड़ में किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। ये खातिर नहीं बनना चाहिए कि इटा लगो इको सेंसिटिव जोन, यानी हमने जीवन की लगो प्रकृति के साथ, हमने जीवन में वन्य पर्यावरण के साथ, हमने मकसद है कि जीव जंतु तक के मैंने हमने वैसे नुकसान ना हो। तो यहाँ की सैकड़ों बिल्डिंग बनता है तो उटा से की यहाँ पर्यावरण डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ बहुत सारा जीव जंतु प्रजाति लुप्त हो जाते हैं। अभी बहुत सारा एक समय यहाँ से मैंने बाघ भी पावल जा रहा है। आज हमारा बुझाव इतना बड़ा जब्बर पारासन पहाड़ में शायद बाघ यहाँ होता है, तो धीरे धीरे जो है वन्य प्रजाति लुप्त हो जाते हैं। तो सही खातिर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इटा सिर्फ जो स्थानीय लोग है या फिर जो आस्था के नाम पर हुआ है, लेकिन आस्था जैसे हमने तो आस्था के नाम पर कोई गाछक तरह हमने अपन पूजा पासा करके चल जाइए। हम लोग भी आते हैं आस्था के नाम पर। इस संदेश में पूरे भारतवर्ष को देना चाहेंगे कि हमारी भी आस्था है, हम लोग भी पूजा पासा के लिए आते हैं। जो धूप अगरबत्ती बैलपात जो भी है, बलि जो भी है, तो हम लोग भी आस्था के नाम पर यहाँ आते हैं, लेकिन एक पेड़ के नीचे आस्था करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और कंस्ट्रक्शन बनाकर हम लोग अवैध कब्जा करने का प्रयास नहीं किए। पर्यावरण को किसी भी प्रकार का, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के मूल हैं, उनके माध्यम से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हुआ है। दादा आज आप पारसनाथ पहाड़ से ये पहचान आप दिखा रहे हैं कि हमारी ये पहचान है प्रकृति बचाने के लिए और ये सभी समुदाय का है। तो अभी जो सोशल मीडिया में हर जगह पे चल रही है कि कहीं पे चेहरा चमकाना या फिर नेता बनना, इस तरह का भी बात किया जा रहा है, तो क्या झारखंडी इस मुद्दे से आए हैं क्या पारसनाथ? अच्छा एक बात बताइए, आज के डेट में इतना आसान है चेहरा चमकाना, मुंह से बोलने से हो जाएगा। जो बोलता है चेहरा चमकाना, जाइए मैंने लाखों रुपया खर्चा करके 10 आदमी लेके चल जाइए। देखिए ये भावना है और भावना सबके साथ नहीं होती है। भावना एक सच्चे इंसान के साथ होती है जो जमीन से जुड़ा होता है। जो लोग कह रहे हैं इतना इतना बड़ा बड़ा विधायक है, बोले फंडिंग कराए और चेहरा चमका के निकल जाए, एक दिन देखेगा दूसरा दिन भूल जाएगा। अरे पॉपुलरिटी तो कोई मैंने अश्लील गाना, अश्लील नाच के तो अश्लील अपना मैंने करके वीडियो में मिलियन व्यू ले लेता है, लेकिन दूसरा दिन खत्म हो जाता है। तो सब चेहरा चमकाना जैसा नहीं है। यहाँ तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग ले ली क्यों आए हैं, सब यही कहानी कहेंगे कि हम पारसनाथ हमारी धरोहर है। आज हम लोग इसलिए आए हैं ताकि ये दुनिया को भी आभास हो कि इस पर किसी एक समुदाय विशेष का संरक्षण और उनके अधीन नहीं हो सकता है। और आप नीचे चले जाइए, आप तो बहुत सुंदर लोकेशन में है। यहाँ से तमाम जो कोठियाँ दिख जाएंगी, बड़ी बड़ी कोठियाँ, अरबों अरबों की कोठियाँ। तो ज़मीनें कहाँ की हैं? सीएनटी की ज़मीनें हैं, यहाँ के मूल वासियों की ज़मीनें हैं, यहाँ की आदिवासियों की ज़मीनें हैं। कंस्ट्रक्शन का तो काम हो ही बिल्कुल, अभी भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। तो इसीलिए अगर कोई कानून और इस देश के संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के